इस दुनिया में आप जिधर भी नजर डालें आपको इंसान दिख जाएंगे। अब ये दुनिया अनऑफिशियली इंसानों की ही हो चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक वक्त पूरी दुनिया में कोई इंसान नहीं था। ये वक्त है लगभग 50 लाख साल पहले का। मनुष्य वंश एप्स से 20 लाख साल पहले अलग हुआ, फिर उसके बाद हुआ इवोल्यूशन और फिर 2 लाख साल पहले तक आते आते हम इंसान के रूप में विकसित हुए। लेकिन यदि मनुष्य वंश यानी बंदर या चिंपैंजी से इंसान विकसित हुआ तो फिर चिंपैंजी या बंदर इस दुनिया में आज भी मौजूद क्यों हैं? यदि वो इंसानों में ट्रांसफॉर्म हो गए तो उन्हें तो इस दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए था। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दिन चिंपैंजी फिर इंसान बन जाएंगे? अगर आपके मन में ये सारे सवाल आते हैं तो आप इवोल्यूशन का सिर्फ एक पहलू जानते हैं। इवोल्यूशन के दूसरे पहलू से अब तक आपका पाला नहीं पड़ा है। इवोल्यूशन का दूसरा पहलू ये है कि हम चिंपैंजी या बंदरों से इंसान नहीं बने। हमारा इवोल्यूशन इनसे नहीं हुआ। इसे समझने के लिए आपको एक बर्ड की इवोल्यूशन हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। ये बर्ड है फिंचेस, जिनके बारे में रिसर्च करके ही डार्विन ने पूरी दुनिया में अपना नाम किया था। फिंचेस के इवोल्यूशन की कहानी शुरू होती है 2 मिलियन साल पहले। तब धरती पर इनकी केवल एक ही जाति थी, जिन्हें हम सिंपल फिंचेस या एक्स मान लेते हैं। सिंपल फिंचेस की पूरी जाति तो पहले एक साथ ही रहती थी, मगर उसके बाद अलग हो गई। उनका कुछ हिस्सा चला गया आइलैंड जी पर, कुछ हिस्सा चला गया आइलैंड सी पर और कुछ फिंचेस वहीं रह गई। आइलैंड सी और जी बिल्कुल अलग थे। सी पर बहुत सारे ऐसे फल थे जिन्हें मजबूती से तोड़ा जाए तो आसानी से खाया जा सकता था, यानी कि उन्हें खाने के लिए एक छोटी लेकिन मजबूत चोंच की जरूरत थी। और वहीं आइलैंड जी पर बहुत सारे कीड़े थे और फल कम थे। उन कीड़ों को खाने के लिए लंबी लेकिन लचीली चोंच की जरूरत थी। शुरुआत में दोनों आइलैंड पर फिंचेस के लिए बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उनकी चोंच छोटी थी और कमजोर थी, जो कि उन आइलैंड के लिए सूटेबल नहीं थी। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ इवोल्यूशन का खेल और आइलैंड जी, जहाँ कीड़े ज्यादा थे, वहाँ की फिंचेस की चोंच लंबी और लचीली हो गई और आइलैंड सी पर मौजूद फिंचेस की चोंच मोटी और मजबूत हो गई। इन्हें नाम दिया गया लॉन्ग बीक फिंचेस और शॉर्ट बीक फिंचेस। लेकिन इस दौरान जब ये इवोल्यूशन हो रहा था तब ओरिजिनल यानी कि सिंपल फिंचेस वहीं मौजूद थी जहां उन्हें छोड़ा गया था और वहां वो अपने असल स्वरूप में मौजूद थी। यानी कि एक तरह की फिंचेस से 2 तरह की और फिंचेस आईं और टोटल हो गई 3 तरह की फिंचेस। 2 नई तरह की फिंचेस को ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक दूसरे से इवॉल्व हुई हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि वो दोनों ही एक सोर्स से इवॉल्व हुई हैं। इसलिए वो इवोल्यूशनरी कजिन्स हैं और डार्विन की फिंचेस के इस सिद्धांत को इंसानों के लिए भी माना जाता है। हम चिंपैंजी से अलग हुए हैं, ये बात पूरी तरह से गलत है। ना तो हम चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं और ना ही मौजूदा चिंपैंजी आगे चलकर इंसान बनने वाले हैं। हालांकि असल फैक्ट ये है कि चिंपैंजी और इंसान दोनों ही एक अलग तरह की स्पीशीज से इवॉल्व हुए हैं और चिंपैंजी या बंदर हमारे पूर्वज ना होकर हमारे इवोल्यूशनरी कजिन्स हैं। लेकिन वो कौन सा पूर्वज था जिससे चिंपैंजी और इंसान इवॉल्व हुए? आइए जानते हैं। इंसानों और चिंपैंजी के साझा पूर्वज थे होमिनोइडिया। ये बिल्कुल ही झुके रहते थे और आज के चिंपैंजी और बंदरों के बीच के जानवर जैसे दिखते थे। हालांकि असल में होमिनोइडिया कैसे दिखते थे ये पूरी तरह डिराइव नहीं किया जा सका है। होमिनोइडिया हमारी सुपर फैमिली की शुरुआत है और उन्हें इंसानों का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जा सकता है, यानी कि दादा के भी दादा। होमिनोइडिया से निकली 2 नस्लें, होमिनिडाई और हाइलोबेटिडाई। माना जाता है कि सबसे पहला डिवीजन नाक के आधार पर हुआ था। हमारी यानी कि होमिनिडाई की नाक की बनावट बिल्कुल अलग थी। हमारी नाकें इस तरह से बनी थी कि धूल वगैरह को भी रोका जा सके। हाइलोबेटिडाई अलग थे, उनकी नाकों की संरचना अलग थी। हालांकि यहाँ से हमारी सुपर फैमिली का पहला डिवीजन हो गया। होमिनिडाई होमोसेपियंस के ग्रेट ग्रैंडफादर हुए। हाइलोबेटिडाई आगे चलकर गिबॉन बन गए, जो कि बंदरों जैसे ही दिखते हैं। हाइलोबेटिडाई में तो कुछ और बदलाव नहीं हुआ, लेकिन होमिनिडाई में बदलाव होते रहे। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि होमिनिडाई बिल्कुल लंगूरों और बंदरों की तरह ही नजर आते थे। वो 2 पैरों पर चल नहीं सकते थे। आगे चलकर होमिनिडाई का बंटवारा हुआ। बंटवारे का आधार पेड़ पर चढ़ने की एबिलिटी को माना जाता है। होमिनिडाई से निकले होमिनिनाइन और पॉन्जिनाइन।
होमिनिनाई हमारे ग्रैंडफादर थे और पोंजिनाई बने आगे चलकर पोंगो। पोंगो एक तरह के प्राइमेट एप्स हैं और पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं। आपने इन्हें कई फिल्मों में देखा होगा। हमारे ग्रैंडफादर होमिनिनाई एक बड़े लंगूर की तरह नजर आते थे और उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। यहीं से इवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी और होमिनिनाई ने ही मैदानों में भटकना शुरू किया था, जो कि इंसानों के निर्माण का कारण बना। जो होमिनिनाई मैदानों में नहीं दौड़ रहे थे वो गोरिल्लिनी बने। गोरिल्लिनी से निकले हैं गोरिल्ला। इधर होमिनिनाई जंगलों से निकलकर मैदानों की तरफ भागे। वो 2 पैरों पर चलने लगे और उनके शरीर के काफी बाल भी कम हो गए। ये बने होमिनाइन। होमिनाइन यानी कि होमो सेपियंस के फादर। होमिनाइन के 2 बंटवारे हुए, एक है हम यानी कि होमो सेपियंस और दूसरे है पैन। पैन जिसे आज के वन मानुष की 2 वर्तमान प्रजातियों के नाम से भी जाना जाता है, चिंपैंजी और बोनोबो, जो पैन जीन्स वंश के ही एप्स हैं। ये भी 2 पैरों पर चल सकते हैं और उनके शरीर पर बाल भी सामान्य बंदरों से कम होते हैं और ये माना जाता है कि उनका दिमाग भी काफी तेज होता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे अलग अलग बंटवारे के कारण होमिनोइडिया बदलते बदलते अंत में गोरिल्ला, चिंपैंजी और इंसान बने। इसी कारण से अगर बंदरों की तुलना में चिंपैंजी या गोरिल्ला को इंसान से मिलाया जाए तो वो ज्यादा फेमिलियर नजर आते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस आखिरी सवाल की जो आपके मन में जरूर आया होगा, वो ये कि आखिर इंसानों का ही इवोल्यूशन क्यों हुआ जबकि गोरिल्ला या चिंपैंजी भी इवॉल्व कर सकते थे। या अगर हम गोरिल्ला या चिंपैंजी को छोड़कर पूरी सुपर फैमिली की बात करें तो कोई भी इवॉल्व कर सकता था, लेकिन किया क्यों नहीं और इंसान ही क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें फिंचेस की तरफ एक बार फिर लौटना होगा। फिंचेस ने इवॉल्व किया क्योंकि अगर वो इवॉल्व नहीं करती तो शायद उन्हें भूखे मर जाना पड़ता और उनमें से अधिकांश के साथ यही हुआ भी होगा। ब्रियाना प्रोबिनेर, जो वॉशिंगटन डीसी में रिवॉल्यूशन के ऊपर स्टडी कर रही है, बताती है कि कोई भी स्पीशीज तब इवॉल्व करती है जब उन्हें इवोल्यूशन की जरूरत महसूस होती है। चिंपैंजी या गोरिल्ला इसलिए इवॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें कभी इवोल्यूशन की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। इंसानों की स्थिति इससे बिल्कुल अलग थी। इंसानों के रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है अफ्रीका से। उन्होंने इवॉल्व करना शुरू किया क्योंकि वे मैदानों पर बहुत ज्यादा वक्त बिता रहे थे। वहीं उस वक्त हमारे रिवॉल्यूशनरी कजिन्स यानी कि गोरिल्ला और चिंपैंजी जंगलों में आराम की जिंदगी जी रहे थे। इंसानों को मैदान में खींच कर लाई थी उनकी भूख। मैदान में आने के बाद वो 2 पैरों पर चलने लगे। हालांकि वो तब भी शाकाहारी ही थे और चिंपैंजी और गोरिल्ला से सिर्फ इसलिए आगे थे क्योंकि वो चल सकते थे। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास के रूप में हम सब जानते ही हैं। मैदान में आने के बाद इंसान शिकारी बना। फिर बड़े जानवरों से बचने के लिए आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार से खाना बनाने की तकनीक का निर्माण हुआ और उसके बाद शिकार की तकनीकों का, हथियारों का, फिर आगे चलकर खेती का। खेती के बाद पहिया आया और पहिया इवॉल्व होते होते कार बन चुका है और जंगलों से निकला हुआ होमिनाइन आज होमो सेपियंस बन चुका है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल के बाकी वीडियोस भी जरूर विजिट करें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।